चलो विद्यार्थी, गुड मॉर्निंग। आज का डेट है हमारा 7 फरवरी। हमने स्टार्ट किया हुआ है स्टूडेंट्स, क्वाइट, आई सेड क्वाइट। हमने स्टार्ट कर रखा है टेंस में हमें पढ़ना है। तो आपने कहा कि सर एक प्रेजेंट होता है, एक पास्ट होता है, एक फ्यूचर होता है। हमने कहा कि इतना लंबा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, केवल हम ये पढ़ ले कि प्रेजेंट और पास्ट ही टेंस होता है तो बाकी सारा चीज़ क्लियर हो जाता है। प्रेजेंट और पास्ट दोनों को पढ़ने के लिए हमें करना क्या है, तो हमें ये करना है कि आपको देख लेना है कि प्रेजेंट, पास्ट, परफेक्ट और कंटिन्यूअस, ये कल आप लोग लिख कर गए होंगे। वर्ब का कुल मिलाकर 5 रूप होते हैं, राइट। जो वर्ब का फर्स्ट और 5 वाला होता है वो प्रेजेंट होता है, 2 वाले को पास्ट कहते हैं, 3 वाले को परफेक्ट करते हैं और 4 वाले को कंटिन्यूअस कहते हैं। वर्ब का 1 वही है जो हम लोगों ने बचपन से ही याद कर रखा है कि गो मतलब जाना, कम मतलब आना, ये सारे वर्ब का फर्स्ट वाला है, करेक्ट ना। जब उसमें एस, ईएस और आईईएस उसके साउंड के अनुसार ऐड करते हैं तो वो तैयार होता है वर्ब का। V2 और V3 के विषय में मैंने कल बताया आप लोगों को कि 90% इसमें लग जाता है क्या, ईडी लग जाता है, और बचे जो 10% उनको आपको याद करना होगा, इसका कोई विकल्प नहीं होता। 4 नंबर बनाना बहुत आसान है, इसमें भी ING ऐड कर देना होता है। यह हम लोगों ने कल बातें पढ़ी थी, राइट ना। फिर हमने ये पढ़ा था कि 5 वर्ब में 3 ऐसे वर्ब होते हैं जिनको आने के लिए किसी दूसरे वर्ब की ज़रूरत नहीं पड़ती, और वो है 1, 5, 2। ये अकेले आते हैं, इनके लिए किसी और की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन ये जो है V3 और ये जो है, इनको आने के लिए हमेशा किसी न किसी एक ऑक्सिलियरी वर्ब की ज़रूरत पड़ेगी। V3 कभी अकेले नहीं आता, यह हैव फैमिली के साथ आता है, यही पढ़ा था हमने। और V4 कभी अकेले नहीं आता, ये बी फैमिली के साथ आता है। इज दैट क्लियर। फिर हमने ये पूरा पढ़ने के बाद हमने यहाँ पर शुरू कर दिया टेंस को पढ़ना। और टेंस का एग्जाम्पल हमने कुछ आप लोगों को लिखवाया होगा, बोलो लिखवाए हैं ना। ओके, जैसे यहाँ पर टेंस के एग्जाम्पल लिखे हैं, तुमको करना कुछ नहीं, केवल यही बताना है कि इसमें वर्ब कहाँ है। चलो पहला मैं बताओ वर्ब कहाँ है, और कम्स को देखकर ये बताओ ये कौन सा रूप है। बहुत बढ़िया, इतना अगर तू लोग बता सकते हो तो तू लोग आराम से समझ जाओगे। ये 5 है। दूसरा में वर्ब कहाँ है, कमिंग है, और इसका नाम होगा 4 है ये, राइट। आगे ये क्या है, बिल्कुल ये V1 भी है, लेकिन आपको जानकारी होना चाहिए कि कम V1 और V3 दोनों हैं। और यहाँ पर अगर ये V1 होता तो ये होता, राइट, नहीं होता, क्योंकि V1 क्या कहता है कि हम अकेले आते हैं, और यहाँ पर ये ऑलरेडी क्या लगा है, तो जब हैज़ लगा है तो V1 नहीं हो सकता, क्योंकि हैज़ के बाद V3 आता है, इसीलिए ये वाला कम V3। और यहाँ पर आइए, ये क्या है, कौन सा रूप है, कौन कौन वर्ब अकेले आता है, V1, V2, V5। यहाँ V5 है, अकेले आया है, इसके साथ और कोई वर्ब नहीं है। यहाँ पर 4 आया है, यह अकेले नहीं आया है। 4 हमेशा कहता है कि मेरे पहले बी होना चाहिए, BE, और बी से ही बनता है इज, एम, आर, वॉज, वर। तो यहाँ पर 4 के पहले इज लगा है। यहाँ पर 3 नंबर आया है, 3 नंबर कहता है मैं कभी अकेले नहीं आऊँगा, मेरे पहले हमेशा हैव फैमिली होना चाहिए, तो यहाँ पर लगा हुआ है। 4 फिर कहता है कि हम जब भी आएंगे अकेले नहीं आएंगे, मेरे पहले क्या होना चाहिए, तो यहाँ पर बी लग गया, राइट। लेकिन बी का तीसरा रूप लगा है, कौन सा, तो ये तीसरा हो गया। और तीसरा कहता है कि हम अकेले, अब तीसरा कहता है कि मेरे पहले हैव फैमिली होना चाहिए, तो इस तीसरा के पहले क्या लग गया, तो यहाँ पर 3 वर्ब है। कल हमने एक बात पढ़ा था
कि वाक्य में जितने वर्ब होंगे उस टेंस के नाम में उतने ही शब्द होंगे। इसमें कितने वर्ब है? तो इसका नाम भी 3 शब्दों में होगा, प्रेजेंट, परफेक्ट, कंटिन्यूअस। क्योंकि यह है V5 प्रेजेंट, V3 परफेक्ट और V4। यहाँ पर कितने वर्ब हैं? तो इसके नाम में कितने शब्द होने चाहिए? 2 ही शब्द होना चाहिए। हैज हो गया प्रेजेंट और V3 हो गया परफेक्ट। यहाँ पर आ जाइए, कितने वर्ब हैं? तो इसमें भी 2 ही शब्द नाम में होना चाहिए। इज हो गया प्रेजेंट, कमिंग हो गया कंटिन्यूअस। यहाँ पर कितना शब्द है? केवल एक ही वर्ब है, यानी कि शब्द एक ही होना चाहिए, बस प्रेजेंट। तो पहला है प्रेजेंट, दूसरा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तीसरा है प्रेजेंट परफेक्ट और चौथा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। सिमिलरली आगे बढ़ेंगे, बताएंगे वर्ब कहाँ कहाँ। रोट एक वर्ब हो गया, ठीक। आगे राइटिंग एक वर्ब हो गया, आगे रिटन एक वर्ब हो गया, आगे चले नाम बताए। 2 है, 4 है, 3 है, बहुत बढ़िया। 2 वाला आया है तो किसी को लाया है, क्योंकि 2 वाला आता है तो किसी को नहीं लाता है, ये अकेले आता है। तो 2 वाला अकेले आ गया, लेकिन 4 वाला अकेले नहीं आया। 4 वाला कह रहा है कि मेरे पहले बी होना चाहिए। माइंड में रखना, जहाँ ING लगा है, माइंड में लो अभी, जहाँ ING लगा है उसके ठीक पहले बी होना चाहिए। तो यहाँ पर लगा है ING, इसके ठीक पहले क्या लगा है? ये वाज लगा है, ये भी बी का ही रूप है, बी से ही बनता है। इज, एम, आर, वाज, वर। ये 3 है, 3 कभी अकेले 3 हमेशा अपने पहले किसको मांगता है? हैव फैमिली। तो हैव फैमिली का यहाँ पर आ गया, हैड आ गया। ये 4 है, तो 4 ने अपने पहले क्या ले लिया, लेकिन बी का क्या ले लिया? तो ये V3 बन गया, ये V4 बन गया, और V3 अपने पहले ये क्या मांग लिया? तो हैव का ही V2 क्या हो गया? हैव का ही V2 हैड होता है। तो ये V2 हो गया पास्ट, ये हो गया परफेक्ट। ये भी V2 हो गया, तो ये हो गया पास्ट, और ये हो गया कंटिन्यूअस है, ये पास्ट परफेक्ट हो गया। ये वाज V2 हो गया और ये V4 हो गया। तो ये है पास्ट और ये अकेले है, तो बस ये पास्ट है। ये टेंस का पहचान हुआ। अब हम अलग अलग टेंस का यूज सीखेंगे। कल जब तुम लोग आए थे तो मैंने तुम लोग को बताया लास्ट में कि कहाँ कहाँ V5 लगता है और कहाँ कहाँ। मैंने V1 के फैमिली में 5 दिए हैं और V5 के भी फैमिली में 5 दिए हैं। देखो कॉपी खोलकर, इधर लिखा होगा I, we, you, they प्लूरल, ये लिखा है प्लूरल। इधर he, she, it, name सिंगुलर। और उसके लिए मैंने कुछ एग्जाम्पल बनवाया और वही एग्जाम्पल बनाकर छुट्टी कर दिया। अब हम तुम लोग को वो सिखाने जा रहे हैं कि परीक्षा में सवाल कैसे आएगा। तुम जब बोर्ड का एग्ज़ाम देने बैठोगे, जैसे कल बच्चे एग्ज़ाम देने बैठे थे, तो सवाल कैसे आएगा टेंस का? तो टेंस का सवाल ऐसे आता है, मैं एक लिख कर दिखा देता हूँ तुम लोग को। जैसे यहाँ पर लिखा है, यह है हमारा क्वेश्चन, और बिहार बोर्ड क्या करता है ना, इस क्वेश्चन के लिए आपको दे देता है ABCD। और ABCD में क्या लिखता है मालूम है तुम लोग को? खाली यही लिखेगा, और वर्ब के अलग अलग रूप होते हैं ना, तो अलग अलग रूप लिख देगा। जैसे यहाँ पर एक वर्ब लिख दिया, मूव V1 है, बोलो। यहाँ पर लिख दिया तुम्हारा ये मूव्ड, मूव्ड क्या है? यहाँ पर लिख दिया तुम्हारा मूव्स, मूव्स क्या है? 5 है। यहाँ पर लिख दिया तुमको ये क्या है? ऐसे करके 4 ऑप्शन देगा, और OMR शीट में तुमको सही वाला ऑप्शन चुनकर ABCD लगाना होगा। तो इसका सही जवाब होगा C। तो अब सोचने वाली बात है कि C ही सही जवाब क्यों होगा? तो इसके लिए जो पढ़ा है वो बता रहा है अभी, इसके लिए हमको सीखना पड़ेगा कि टेंस का यूज कैसे कैसे होता है। तो पहले हम पढ़ेंगे कहाँ कहाँ इसका यूज होता है। बोलो बाबू, प्रेजेंट का यूज। और प्रेजेंट में क्या क्या लगता है?
सब लोग अपने माइंड में बैठाना, जहाँ भी प्रेजेंट लगाना होगा बस दो ही चीज़ लगाना, या तो V1 या V5। तो ये 5 वो जगह है जहाँ पर हमेशा तुम्हें प्रेजेंट का यूज़ करना होगा। इन 5 को बढ़िया से पढ़ा जाए। यूनिवर्सल ट्रूथ, हैबिचुअल फैक्ट, चलो अब समझ लो इसको क्या करना है। इसको ट्रिक पे हम लोग याद कर सकते हैं। हम ट्रिक लगा दे रहे हैं यहाँ पर, चुप हो जाओ एकदम। तो जहाँ पर भी चुप हो जाओ वाली बात आएगी, वहाँ पर अगर कोई भी सवाल आया है बिहार बोर्ड में तो चारों ऑप्शन में ढूंढ लो, दो ही चीज़ सही होगा, या तो V1, बाकी इन 5 में और कोई सही नहीं होगा। तो चुप में आप कह लीजिए C फॉर कंडीशनल क्लॉज, बोलो हाँ, H फॉर, U फॉर, P फॉर, तो चुप का ऑप्शन तैयार हो गया। तो पहला नियम यही तुम्हारा चुप से तैयार होगा। अब मुझे ये समझाना होगा तुम लोगों को कि ये यूनिवर्सल ट्रूथ किसे कहते हैं, हैबिचुअल फैक्ट किसे कहते हैं, कंडीशनल सेंटेंस किसे कहते हैं, प्री डिसाइडेड प्रोग्राम किसे कहते हैं, और लास्ट में 1 बाय 1 एक्सप्लेन करता हूँ, गौर से सुनना। दुनिया की हर वो बात जो इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जापान सब कोई कहता है कि यही होता है, वो यूनिवर्सल ट्रूथ होता है। यूनिवर्सल का मतलब होता है पूरी दुनिया में जो सत्य माना जाता है, ऐसा सत्य जो तुम भी मानते हो, अमेरिका भी मानता है, जापान भी मानता है, यूनिवर्सल ट्रूथ होता है। ऐसी कोई बात बोलो जो इंडिया में भी बोलेगा और पाकिस्तान भी वही बोलेगा। ऐसा कोई बात नहीं है तुम्हारे पास। हम इंडिया वाले कहते हैं कि सूरज पूरब में उगता है, तो पाकिस्तान वाला क्या कहता है, पश्चिम में उगता है। वो भी तो यही ना कहता है। तो ये सूरज पूरब में उगता है, ये क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ। हैबिचुअल फैक्ट का मतलब होता है जो काम करना हमारी हैबिट है, वो हम रोज करते हैं, तो वो हमारा हैबिचुअल फैक्ट है। मैं रोज 9:20 पर आपके सामने यहाँ पर उपस्थित होता हूँ, ये मेरी हैबिट है। मैं प्रतिदिन सुबह 5:30 बजे उठता हूँ, तो 5:30 बजे उठना मेरी हैबिट है। विभूति एक्सप्रेस डुमरांव में 6 बजे आती है, तो विभूति एक्सप्रेस का 6 बजे आना उसकी हैबिट है। बुझाया कि नहीं? हैबिट वाली बात समझ में सबको आ गई। तीसरा, कंडीशनल सेंटेंस। जब हम कोई काम करने से पहले शर्त रखते हैं तो उसे कंडीशन कहते हैं। मैं शर्त रख रहा हूं कि मैं तुमको इंग्लिश पढ़ाऊंगा यदि तुम मुझे मेरा फी दोगे। नहीं समझ में आया? तो मैं पढ़ाने का काम करने को तैयार हूं, लेकिन मैंने शर्त रखा, क्या रखा, यदि तुम मुझे मेरा फी दोगे। तो फी देना वाला जो बात बोले हैं ना, ये कंडीशनल क्लॉज है। अरे बोलो हाँ। नहीं देगा तो भगा देंगे, सिंपल सा ट्रिक है। मास्क पहन कर नहीं देंगे, मारेंगे कि उधिया जाएगा मास्क। पकड़ा है कोरोना तुम्ही को सबसे बड़ा का। 4 नंबर, गौर से सुनना, प्री डिसाइडेड प्रोग्राम क्या होता है। हम काम करेंगे बाद में, लेकिन सब कुछ पहले से तय कर लिए हैं। ऐसा भी कुछ कार्यक्रम होता है जो बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं, होने वाले होते हैं 1 महीना बाद, 2 महीने बाद, किंतु सब कुछ पहले से ही डिसाइडेड होता है। तो जो प्री डिसाइडेड होता है, पहले से डिसाइड होता है, उसे प्री डिसाइडेड कहते हैं। ऐसा कोई काम बोलो जो कि प्री डिसाइडेड ही होता है। तुम्हारे यहाँ विवाह का कार्ड पहुंचेगा, तो कार्ड पहुंचेगा तो उसमें एक जगह लिखा रहता है, बारात हमारे निवास स्थान से निजी वाहन के द्वारा फला जगह पर प्रस्थान करेगी इतना तारीख को, इतना बजे दिन में। तो जो दिन प्रस्थान करने का जो समय लिखा होगा उसमें, वो कार्ड आने के बाद का ना समय होगा कि कार्ड आने से पहले ही बारात निकल चुकी होगी तब कार्ड आए, नहीं ना। यानी कि वो सारी तिथियां पहले से क्या की गई है, तो ये है प्री डिसाइडेड प्रोग्राम। और लास्ट, जितना कहावत हमारे पूर्वजों ने बना रखा है ना, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, ये सब कहावत है।
और कहावत कहता है कि हमेशा कहावत में यही लगाना है तुमको, क्या क्या। तो समझ जाना कि ये 5 वो पॉइंट्स हैं जहां पर बिहार बोर्ड सवाल पूछेगा और तुमको आंसर में यही चुन लेना होगा। क्या चुन लेना होगा? अब तुमको ये ध्यान रखना है कि सेंटेंस को देखकर तुम पहचान सको कि ये क्या है। तो यूनिवर्सल ट्रुथ पहचान लोगे? पानी का कोई रंग नहीं होता है, कैसी बात है? यूनिवर्सल ट्रुथ। अब मैं एक और बोल रहा हूं, मेरा मित्र प्रतिदिन मुझसे मिलने शाम 6 बजे आता है, हैबिट है उसकी ना। तीसरा मैं बोल रहा हूं, यदि तुम यहां आओगे तो मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। क्यों कंडीशनल है ये? हेल्प तो करूंगा मैं, कंडीशन है कि तुमको यहां पर आना होगा। अरे बोलो हाँ। 4 नंबर, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 10 फरवरी को नियाजीपुर का दौरा करेंगे। तो 10 फरवरी को नीतीश कुमार का जो दौरा होगा नियाजीपुर में, वो पहले से क्या हो जाएगा? पहले से तय हो जाएगा। बोलो पक्का बूझ रहा है कि नहीं? तो लास्ट पढ़ो, भौंकने वाले कुत्ते काटते, तो ये कहावत है जी। और बस यही पहचान लेना, ऑप्शन में जाना, उस ऑप्शन को सही टिक कर देना जिसमें लिखा होगा क्या क्या। और V1 और V5 का भी फैसला कर लेना। कैसे? V1 वही लगाना जहां पर I, V, U, दे और प्लूरल नाउन लिखा होगा। यही ना बोला था मैंने? और V5 लगाना he, she, it, name, सिंगुलर नाउन। इतना तो मैं उम्मीद करूं ना तू लोग से कि इतना तो याद करिए लेगा तू लोग। अभी इसको एकदम कैप्चर कर लो माइंड में, सवाल देने वाला हूं। कैप्चर हो गया? चलो लिखना शुरू करो। यूज ऑफ टेंसेज। चलो बाबू, यूज ऑफ टेंसेज। पहला, यूज ऑफ प्रेजेंट। प्रेजेंट में क्या क्या लगता है लिख लो। क्या क्या लगता है प्रेजेंट में? V1 V5। सब लोग लिख लिया? ये भी लिखवाएं कि समझ गया तू लोग? इतना में V1, इतना में V5। 5 जगहों पर लगता है, पांचों के नाम लिखे। एक एक करके लिखना। पहले नंबर 1 लिखो, डैश दो। पहला उतार के डैश दो, लिखो जो मैं बोल रहा हूं। सभी लोग यूनिवर्सल ट्रूथ लिख चुके? डैश देकर लिखिए, जो बात पूरी दुनिया में सच हो, जो बात पूरी दुनिया में सच हो। चलो 2 नंबर, पढ़ो क्या लिखा है? हैबिचुअल फैक्ट। डैश देकर लिखो, जो एक्शन एक्शन मतलब क्रिया, कार्य है ना। एक्शन जहां बोले मतलब क्रिया। जो एक्शन किसी की आदत हो। 3 नंबर, क्या लिखा है पढ़िए? कंडीशनल सेंटेंस। जो सेंटेंस शर्त बताता हो, शर्त,
शर्त हिंदी में लिखने आ जाएगा? जो सेंटेंस शर्त बताता। 4 नंबर। हाँ 4 नंबर। प्री डिसाइडेड प्रोग्राम। जो प्रोग्राम पहले से तय हो। जो प्रोग्राम पहले से तय हो। लास्ट। प्रोवर्ब्स। इसका तो बस हिंदी लिख लो कहावत। कहावत तो सब लोग समझ जाओगे तो खत्म हो गया ये। अब मैं तुम्हारे सामने कुछ वाक्य रखूंगा, तुमको देखकर ये बताना होगा कि पांचों में से वो कौन है। इतना तो बता ही लोगे। अब लिखो नंबर 1। सब लोग तैयार हो गए हैं? चलो लिखो। योर फ्रेंड always your friend always helps me. Your friend always helps me. पांचों में से ये कौन है? हैबिचुअल फैक्ट है। क्यों? कह रहा है कि तुम्हारा मित्र हमेशा, तो तुम्हारे मित्र को हैबिट है क्या करने की? मेरी हेल्प करने की। एक और लिखो। द सन नेवर सेट्स। सेट में एस लगा दो। सेट तो लिखने आ ही जाएगा। नेवर सेट्स इन द वेस्ट। नेवर सेट्स इन द वेस्ट। पांचों में से कौन है? हिंदी बताओ। सॉरी। नेवर सेट्स इन द ईस्ट। ये तो गड़बड़ लिखा गया यार। हम लोग लिखे कि सूरज कभी पश्चिम में डूबे नहीं करता है। ये कैसे हो गया? पूरब में नहीं डूबता है। नेवर सेट्स इन द ईस्ट। कभी पूरब में नहीं डूबता। नेक्स्ट बोलूं। बार्किंग डॉग्स। लिखो बाबू बार्किंग। बार्क में लगा दो ING। बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट। सेल्डम बाइट। सेल्डम का हिंदी होता है न के बराबर। लिख लो तो जिसको नहीं आता है। न के बराबर। जहां मैं हिंदी बोलूं ना तो विद्वान नहीं बनना। नहीं आता है तो लिख लेना। आता है तो विद्वान बनो, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो। बार्किंग माने भौंकने वाले, डॉग्स मतलब कुत्ते, सेल्डम माने न के बराबर, बाइट मतलब काटते। भौंकने वाले कुत्ते न के बराबर काटते, हालांकि कबो कबो काटियो लेते। क्या है ये? प्रोवर्ब है। नेक्स्ट। ए बैड कारपेंटर। ए बैड कारपेंटर always quarrels with his tools. A bad carpenter always quarrels with his tools. इसका मतलब जरा समझा दे। रुक जाओ। कारपेंटर बोलते हैं बढ़ई को, कारीगर को। अबैड बने खराब। तो जो खराब कारीगर होता है ना,
वो हमेशा अपने उसके यहाँ जो टूल्स है, हथौड़ी, छेनी, बसुला, उसी से ये झगड़ा करता है। तो कहावत जो ये लिखा हुआ है, हिंदी वाले अंग्रेज कहते हैं कि खराब कारीगर अपने औजार से हमेशा झगड़ा करता है। क्वारल माने झगड़ा करना। तो जिसको काम करने नहीं आता है ना, वो क्या करता है, वो कहता है कि हमारा जो यंत्र है वो है खराब। जिसका राइटिंग खराब होता है ना, तो अपने राइटिंग को दोष न देकर कहता है कलम ही ठीक नहीं चल रहा। नहीं समझे? नाचने तो आ नहीं रहा, कह रहा है अनवेटेड। नहीं बुझाया? तो ये है नाच न जाने आंगन टेढ़ा। ये क्या है? प्रोवर्ब है बाबू। नेक्स्ट, if he comes here, if he comes here, comma दे दो, I shall help him। हिंदी निकालो ना। यदि वो यहाँ, तो मैं उसकी, तो ये क्या है? चलो कंडीशन है। अगला लिखो, बोले हैं। देखा होगा जो शादियों में गाड़ियां जाती है, उसमें लोग एक पोस्टर चिपका देते हैं ताकि जमाने को ये लगे कि सारी गाड़ियां एक के साथ जा रही है। भोकाली टाइट होना चाहिए। पहले के टाइम पर तो मोटरसाइकिलों पे पोस्टर लगता है, अब तो मोटरसाइकिल का गिनती नहीं है, कितना मोटरसाइकिल चला जाता है। तो देखे होंगे उस पर कुछ पोस्टरों पे लिखा होता है। कुछ लोग हिंदी में लिखवाते हैं, कुछ लोग अंग्रेजी में लिखवाते हैं। तो हम लोग बात करेंगे अंग्रेजी वाला। जैसे कि मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, पढ़ो। तो हम लोग को क्या लगता है ना कि ये जो लिखा है ना, यहाँ पर क्या लिखा है, तो हम समझते हैं कि इसका हिंदी होता है, क्योंकि हिंदी में लिखा होता है राम संग सीता। किंतु आपको हम बता दें, वेड का मतलब होता है WEDS हटाने के बाद। वेड का अर्थ होता है विवाह करना, और वेड में एस लगा दिया हमने, तो ये बन गया वर्ब का कौन सा रूप? तो राम का विवाह सीता से होना तय है, और ये पहले से ही तय है, और इसीलिए यहाँ पर वेड में क्या लगा दिया? तो ये है प्री डिसाइडेड प्रोग्राम। डू यू अंडरस्टैंड? लिख लो, राम वेड्स सीता। लगभग 6-7 वाक्य हो गए होंगे। अब शुरू से चलो, और हर वाक्य में मुझे दिखाओ कि वर्ब कहाँ है, प्रेजेंट वाला। रुक जाओ, पहला वाक्य में हेल्प्स अंडरलाइन करो, यह वर्ब का 5वां रूप है। दूसरा में चलो, क्या है जी? सेट्स अंडरलाइन करो, कौन सा रूप? 5वां रूप है। चल रहा है साथ में सब लोग? तीसरा में आओ, बाइट। चलो बाइट को अंडरलाइन करो, ये है V1। अगला क्वायरल्स को अंडरलाइन करो, ये है V5। कम्स को अंडरलाइन करो, ये है V5। वेड्स को अंडरलाइन करो। दो ही चीज तो दिखा है तुमको, क्या क्या? और सबसे ज्यादा V5 दिखा। बोलो हाँ जी। जहां भी हमको ये और ये दिख जाए, इसका मतलब हम कौन से टेंस में हैं? तो बाबू इन सब में प्रेजेंट लगा है, और जहां मैंने अंडरलाइन करवा दिया वहीं पर बिहार बोर्ड ब्लैंक छोड़ेगा। बुझ गया तो लोग? खाली स्थान छोड़ेगा और तुमसे कहेगा कि तुम यहाँ पर भरो 4 में क्या होगा।
बोलो क्लियर हो गया कि नहीं? तो अब मैं क्या करूं, खाली स्थान बोलूं, भरोगे तुम लोग? चलो लिखो। हाँ, यस। बच्चे का सवाल है कि सर बार्किंग डॉग्स में बार्क से वर्ब है कि कुछ और है, यही पूछा है। बार्क वर्ब है और इसमें हमने लगा दिया। तो जब तुम आगे बढ़ोगे तो मैं एक चैप्टर पढ़ाऊंगा, नॉन फाइनाइट। कौन सा चैप्टर? तो नॉन फाइनाइट में मैं ये सिखाऊंगा जो अभी अभी ये लोग सीख कर आए हैं, फर्स्ट ईयर वाले सीख कर आए हो जी। तो आईएनजी लगाकर हम किसी वर्ब को यूज कर सकते हैं एडजेक्टिव की तरह। तो जब इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच निकालेंगे ना, तो बार्किंग यहाँ पर क्या बनेगा, क्योंकि ये नाउन के पहले आया है, यानी कि संज्ञा की विशेषता बता रहा है। कौन से कुत्ते? वो कुत्ते जो भौंकने वाले होते हैं, इसका मतलब हुआ। क्लियर हो गया? तुम लोग बोलते नहीं हो कि मैच बड़ा इंटरेस्टिंग है सर, बोलते हो ऐसा? बोलते हैं फिल्म बड़ा बोरिंग है जी। तो ये इंटरेस्टिंग, ये बोरिंग, ये बार्किंग, ये सारे के सारे वर्ब हैं, लेकिन आईएनजी लगाकर इनको क्या बना लिया? इज दैट क्लियर? सेट डाउन। एनी अदर क्वेश्चन? लिखो, बनाओ। पहला सवाल तू लोग के लिए, पढ़ो, लिख लो। चार ऑप्शन। इट्स होगा? हिंदी बोलो। बाघ मांस खाता है, तो कैसन बात यहाँ पर आता है? ला, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है ना। ऐसा नहीं ना कि खाली इंडिया वाला बाघ मांस खाता है, ये पूरी दुनिया में सत्य है। हाँ, पहले हिंदी बताओ। गायें दूध देती है, तो ये तो सच्ची बात है ना जी। गायें अगर कहीं पर भी है तो दूध देती है। कहीं पर डीजल पेट्रोल की व्यवस्था होती है? जहां भी देगी दूध ही ना दे रही है जी। यूनिवर्सल ट्रूथ है। आप बोलो सही जवाब। कौन सा बोलोगे, ये वाला कि ये वाला? मालूम है क्यों? मैंने कल बोला था कि अगर इसमें एस है तो इसमें एस मत लगाना। टाइगर में एस नहीं था, इसीलिए सही जवाब इट्स हुआ था। नेक्स्ट बोले। ऑयल, ऑयल, तेल, ऑयल खाली स्थान, ऑन वाटर, और तुम्हारे पास ऑप्शन है फ्लोट, फ्लोट्स, फ्लोटेड, फ्लोटिंग। योर करेक्ट आंसर फ्लोट्स होगा। फ्लोट का मतलब उतर आ जाना। तेल क्या करता है? पानी पर उतर आ जाता है। सच्ची बात है। कौन सा बात हुआ ये? यूनिवर्सल ट्रूथ। नेक्स्ट। इफ if the if the train if the train if the train खाली स्थान छोड़ दो, छोड़ दिया। लेट, लेट के बाद कॉमा दे दो और आगे we shall be able to catch it.
अभी ऑप्शन नहीं आया है और तुम देख कर बता दो हमको कि पांचों में से ये कौन है? कंडीशन है। क्यों? यदि लिखा है, जब हमारे मुंह से यदि निकल जाए ना, इसका मतलब वो कंडीशन है। ऑप्शन अराइव्स, करेक्ट जवाब। यह है सही, बाकी सब है गलत। चलो एक बार बताओ तो कि ये गलत क्यों है। कहो कि सर ये V1 है और ट्रेन सिंगुलर है और सिंगुलर में V1, ये आ जाओ। ये V2 या V3 है और ये कंडीशन में V2 V3, ये क्या है? कहो कि सर ING अगर आएगा तो अकेले तो अइबे नहीं करेगा, तो ये तो ऐसा ही क्या हो गया, क्योंकि अकेले तो आता ही नहीं। चलो नेक्स्ट, रेडी हो? वाटर, वाटर, अब ब्रैकेट में मैं लिख दे रहा हूं, तो लोग आंसर बताना। 0 डिग्री सेल्सियस। फ्रीज का मतलब होता है जम जाना। पानी 0 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है? जम जाता है। रियल बात है। चलो आंसर बताओ, इसमें क्या जोड़ दें हम? चलो बहुत बढ़िया, S जोड़ दोगे सही हो जाएगा। सही सही चल रहे हो? चलो एक और लिखो, कर्ड, कर्ड कर्ड, दही माठा, कर्ड। टेस्ट, सावर, सावर मतलब खट्टा और टेस्ट माने लगना। हिंदिया तो बताओ। दही खट्टा लगता है ना, सच्ची बात है ना। चलो टेस्ट में S लगा दो, सही हो जाएगा। दिक्कत हो तो बात करो, नहीं तो एकदम बोलोगे एकदम ठीक है सर, प्रॉब्लम हो रही है। लिखो एक और, एक और क्या लिख सकते हो तुम लोग? मुझे देखना पड़ेगा वो क्या क्या पांचों में क्या क्या है, उस हिसाब से बोल सकते हैं। प्रोवर्ब्स, लिखो एक प्रोवर्ब्स। अब ये बता दिए तो तुम लोग तो ऐसे ही पहचान। नहीं, हम नहीं बोलेंगे प्रोवर्ब, हम अपने से देख के बोलेंगे। रुको, लिखो। क्या हो गया? ठीक है, लेकिन ऐसा व्यवस्था करो कि कम से कम पूरा पढ़ाई हो सके। ठीक है, अच्छा ठीक है, लिखो बाबू, तो लोग लिखो। जो सोचे थे वो बुलवा दिया, तो सोचे थे कि ये वाला बोलेंगे। हाँ लिखो, आई ऑफन, अब ऑफन पे जाके कलम सबका रुक गया। आई ऑफन गो टू, आई ऑफन गो टू आगरा। गो को ब्रैकेट में घेर लो, घेर लिए गो को ब्रैकेट में। आंसर बताओ। गोज, बहुत बढ़िया। अरे पगला है, जा आई है, आई के साथ गोज लगेगा? पागल लाल, जो लिखा है वही सही है, इसमें ये नहीं जुड़ेगा। देखो, यू नेवर, यू नेवर टेल अ लाई, यू नेवर टेल अ लाई। टेल को ब्रैकेट में घेर लो, बोलो वही होगा, केस लगा दें। चलो ठीक है, नेक्स्ट। शी, शी रेयरली
RARELY. She rarely visit को ब्रैकेट में करो, visit my house. And your answer is visits. ऐसा लगेगा? चलो एक और लिखो। पीएम मोदी एड्रेस, वही वाला एड्रेस लिखो जो तुम लोग जानते हो। एड्रेस रैली इन दिल्ली, एड्रेस रैली इन दिल्ली on the 8th of February. ये वाक्य को देखकर पहले ये बताओ कि ये है क्या, क्योंकि कह रहा है कि एड्रेस का मतलब होता है बाबू संबोधन करना। नहीं तो तुम लोग इसका पता हिंदी निकालोगे। मोदी जी पता लगाएंगे एक रैली का 8 फरवरी को दिल्ली में। मोदी जी 8 फरवरी को दिल्ली में एक रैली को संबोधित करेंगे, तो मोदी जी का संबोधन पहले से क्या है, तय है। अब ये है एड्रेस, आंसर बताओ, इसमें जोड़ दो, आंसर हो जाएगा एड्रेसेस। बोलोगे अच्छा चल रहा है? लिखो शी will join this company. She will join this company. Join this company. रुको, आई दादा क्या करना है, कहाँ इस लगेगा? तो तू लोग कबाड़ी निकाल देना है। ज्वाइन के पहले विल लगा हुआ है, इसमें तो कभी ऐसा लग ही नहीं सकता। शी विल ज्वाइन दिस कंपनी इफ यू खाली स्थान गिव हर अ गुड सैलरी। इफ यू गिव हर अ गुड सैलरी, ये क्या है? ये तो वह इस कंपनी को ज्वाइन करेगी यदि तुम उसको अच्छी सैलरी दोगे। तो यहां पर गिव को ब्रैकेट में कर लो, आंसर एस लगा दें? नहीं लगाएंगे बाबू, ये देख लो यू है ना, यू के साथ V1 लगता है। लास्ट ये पांचों तुम लोग को बता दो, ठीक है ना, क्योंकि प्रेजेंट खत्म हो गया, इससे बाहर का क्वेश्चन नहीं आता पूरे किसी भी एग्जाम में। आई एम टॉकिंग अबाउट एनी एग्जाम ऑफ इंग्लिश, आई एम नॉट टॉकिंग ओनली अबाउट योर बिहार बोर्ड एग्जाम। एसएससी के एग्जाम में जाओ, एनडीए में बैठो, एयरफोर्स में बैठो, द सेम टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, आंसर कर लोगे ना? हार्ड क्या हो जाता है मैं तुम लोग को बता रहा हूँ, हम ना तुम्हारे लेवल के हिसाब से वर्ड मीनिंग दे रहे हैं। वो क्या करेगा ना, अपने वर्ड के लेवल को थोड़ा हाई करेगा, बाकी सब सेम होगा। अब वहां पर वर्ब में ये नहीं मिलेगा गो, कम, हेल्प जो मैं दे रहा हूं, वहां क्या बोले कंप्रोमाइज, सिंपैथाइज, ऑर्गेनाइज, इस प्रकार का वर्ड देगा। तो बच्चा काहे फेल हो जाता है, उसको ये नहीं बुझाता है कि इसमें वर्ब है कहाँ, नहीं बुझाया। वर्ब को देख ले और समझ जाए ना तो प्रॉब्लम क्लियर हो जाएगी। और वर्ब को समझने का सबसे बेहतर तरीका क्या है, एक लाइन, वो वर्ड जो सब्जेक्ट के बाद है और वर्ब के ऑब्जेक्ट के पहले वो वर्ब है। लो गया, बाउंसर मार दिए। जो वर्ड सब्जेक्ट के बाद
और ऑब्जेक्ट के पहले वही वर्ब है। जो सब्जेक्ट के बाद आता है और ऑब्जेक्ट के पहले आता है वो वर्ब होता है। किसी भी वाक्य में तो यही होता है। तो पकड़ने का कोई भी हार्ड वे हो, इसको आप पकड़ लोगे। लिखो लास्ट क्वेश्चन। एक प्रोवर्ब बोल देते हैं लास्ट में तो लोग को। प्रोवर्ब सोच रहे हैं कौन सा प्रोवर्ब बोले। कुछ हिंदी में बोलो तो लोग, मैं अंग्रेजी करता हूँ। जैसे को तैसा के लिए कोई वर्ब वगैरह इधर नहीं करता, टिट फॉर टैट हो जाता है। बोलो बोलो। अरे हिंदी बोलना रे पगला। तो कुकुरे वाला लिखा है, जो गरजता है वो बरसता नहीं। तो वो हो जाएगा माइट इज राइट हो जाएगा। और क्या बोल रहे हैं? ये तो वही हो जाएगा एज यू। हाँ ये हो जाएगा। लिखो एज यू सो, एज यू सो, SOW। सो का मतलब होता है रोपना, बीजारोपण करना। एज यू सो हो गया जी। और आगे सो शैल यू रीप। एज यू सो शैल यू रीप। वहां से ऑफ कर लीजिएगा विकास, वो दोनों जो चालू होगा बोलेंगे तो बोलो जी। ये ब्रैकेट है, आंसर बताओ। इसका मीनिंग देखो क्या कह रहा है। जैसा तुम बोगे वैसा ही तुम रीप करोगे। रीप मतलब काटोगे। तुम्हारा हिंदी क्या था? जैसी करनी। तो वही बात है कि जैसा बोगे वैसा काटोगे। आर्ट्स वाले जो भी बच्चे हैं, अगर आप लोग आर्ट्स